मास यानी द्रव्यमान, ये शब्द हम सबने स्कूल में सुना है। और हमें क्या बताया गया कि ये किसी चीज में पदार्थ की मात्रा होती है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी सी है? सच तो ये है कि ये साधारण सी लगने वाली चीज असल में बहुत ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। इसके एक नहीं बल्कि तीन तीन अलग चेहरे हैं। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक भारी भरकम लोड किए हुए ट्रक को हिलाने में कितनी मेहनत लगती है, जबकि एक छोटी सी कार को धकेलना कितना आसान होता है। ये जो हमारा रोज का अनुभव है ना, यही हमें फिजिक्स के एक सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट यानी द्रव्यमान तक ले जाता है। तो आज हम द्रव्यमान की इन्हीं तीन पहचानों को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिर्फ वजन से कहीं बढ़कर है। ये वो चीज है जो गति में बदलाव को रोकती है। ये वो चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है। और ये ऊर्जा का एक इतना विशाल भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये द्रव्यमान है क्या चीज? देखिए, ये भौतिकी की यानी फिजिक्स की सबसे बुनियादी चीजों में से एक है। ये हमारी पूरी भौतिक दुनिया की समझ का आधार है। सोचिए, फिजिक्स की दुनिया में सिर्फ बस सात ही ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे बाकी सब कुछ बना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, किलोग्राम यानी द्रव्यमान उन्हीं सात में से एक है। ये लंबाई और समय जितना ही उतना ही बुनियादी है। चलिए बात करते हैं द्रव्यमान की पहली पहचान की। इसका पहला चेहरा है जड़त्व, जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ये किसी भी वस्तु का वो गुण है, वो आदत है जिससे वो अपनी गति में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध करती है। आसान शब्दों में कहें तो जड़त्व या द्रव्यमान पदार्थ का आलस है। एक चीज जो रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चल रही है वो बस चलती ही रहना चाहती है। उसकी इस आदत को बदलने के लिए बाहर से जोर लगाना पड़ता है। और इसी आलस को तोड़ने का जो हिसाब किताब है वो न्यूटन के दूसरे नियम में छिपा है, F=ma। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी चीज पर आप जितना भी बल लगाएं, उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसकी गति में बदलाव उतना ही कम होगा। और लीजिए, यही हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी मिल गया। अगर आप कार और ट्रक पर एक बराबर जोर लगाते हैं तो कार अपने कम द्रव्यमान यानी कम आलस की वजह से तेजी से गति पकड़ लेती है, जबकि वो भारी भरकम ट्रक अपने ज्यादा द्रव्यमान के कारण बहुत धीरे धीरे हिलता है। ये सब जड़त्व का ही तो खेल है। और पता है, ये सिर्फ भारी भरकम ट्रकों की बात नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी सेफ्टी से जुड़ा है। जड़त्व का ही वो सिद्धांत है जो सीट बेल्ट को इतना जरूरी बना देता है। जब गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगते हैं, गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर अपने जड़त्व के कारण आगे की ओर बढ़ता रहता है। सीट बेल्ट उसी गति का विरोध करके हमें बचाता है। तो ये तो हुई जड़त्व की बात। अब देखते हैं द्रव्यमान का दूसरा चेहरा, गुरुत्वाकर्षण। ये द्रव्यमान का वो गुण है जो उसे ब्रह्मांड में मौजूद हर दूसरी द्रव्यमान वाली चीज को अपनी ओर खींचने की शक्ति देता है। न्यूटन ने हमें बताया कि द्रव्यमान ही असल में गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है। ये वही जादुई खिंचाव है जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाता है और हमें जमीन पर टिकाए रखता है। नियम सीधा है, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही मजबूत खिंचाव। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अविश्वसनीय रूप से कमजोर। इतना कमजोर कि हम अपने आसपास की चीजों जैसे दो किताबों के बीच इसके खिंचाव को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतना ही कमजोर है, तो फिर ये पूरी की पूरी आकाशगंगाओं और तारों को एक साथ कैसे बांधे रखता है? जवाब ये है कि ये हमेशा सिर्फ खींचता है, कभी धकेलता नहीं। और इसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब बहुत सारा द्रव्यमान एक जगह जमा हो जाता है, जैसे किसी ग्रह या तारे में, तो ये कमजोर बल भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब तक हमने जो भी देखा वो क्लासिकल फिजिक्स थी, लेकिन अब हम चलते हैं द्रव्यमान के सबसे, कह सकते हैं, रहस्यमयी और आधुनिक चेहरे की तरफ। ये वो विचार है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, कि द्रव्यमान खुद ऊर्जा का ही एक रूप है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी चलती हुई चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए कि उसका अस्तित्व है, उसमें मास है, ऊर्जा का भंडार हो सकती है?
बिना हिले डुले भी। और इस सवाल का जवाब एक ऐसे समीकरण में छिपा है जिसे शायद दुनिया का हर इंसान पहचानता है। E बराबर mc²। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्यमान बस ऊर्जा का एक बहुत ही जमा हुआ, बहुत ही सघन रूप है। और इस समीकरण में जो c² है, यानी प्रकाश की गति का वर्ग, वो एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि जरा से द्रव्यमान में भी अविश्वसनीय ऊर्जा छिपी होती है। सोचकर देखिए, सिर्फ 1 ग्राम पदार्थ में 90 ट्रिलियन जूल ऊर्जा होती है, इतनी कि एक बड़े शहर को लंबे समय तक बिजली दी जा सकती है। तो अब तक हमने द्रव्यमान की 3 अलग अलग शक्लें देखी। एक, जो गति का विरोध करता है, दूसरा, जो चीजों को अपनी ओर खींचता है, और तीसरा, जो खुद ऊर्जा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तीनों भूमिकाएं एक ही चीज कैसे निभा सकती है। तो एक बार फिर से देखें, द्रव्यमान एक ही चीज है, लेकिन काम 3 करता है। वो जड़त्व है जो हमें सीट बेल्ट पहनने पर मजबूर करता है, वो गुरुत्वाकर्षण का कारण है जो हमें जमीन पर रखता है, और वो ऊर्जा है जो सितारों को रोशन करती है। 3 अलग अलग व्यवहार, लेकिन सभी एक ही मौलिक गुण से जुड़े हैं। और बस यहीं आकर हम साइंस के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों में से एक पर पहुंच जाते हैं। क्यों एक ही गुण, द्रव्यमान, इन 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से व्यवहार क्यों करता है? ये एक ऐसा सवाल जिसका पूरा जवाब वैज्ञानिक आज भी तलाश रहे हैं। और ये सवाल ही हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में जानना और सीखना अभी कितना बाकी है।